हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। आज हम आपको पटना हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, इसका जो आप आवेदन कर सकते हैं 17/3 से इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट है 17। पेमेंट आप कर सकते हैं 9 अप्रैल 2022 तक। जब एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं दिया हुआ है, जब एग्ज़ाम होगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की 30 सीट है। जो ग्रुप सी का पोस्ट है लेवल 4 का 25,500 इसका पेमेंट होगा, जिसमें एससी कैटेगरी की सीट है 5, एसटी कैटेगरी की 1 सीट है, ईबीसी कैटेगरी की 5 सीट है, बीसी की 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है। टोटल इसमें 30 सीट है। आइए हम अब एज के बारे में जानते हैं कि कितना एज इसमें चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें आज दिखाते हैं आपको। देखिए, एज लिमिट आपको 18 वर्ष तक, 1 जनवरी 2022 तक आपका एज 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को 37 वर्ष तक का है। ईडब्ल्यूएस 40 वर्ष तक। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि इसमें क्वालिफिकेशन कौन कौन से लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो लिखा है कि द अप्लीकेंट मस्ट पोसेस फ्लोइंग इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट। इसमें आप ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको डिप्लोमा में सर्टिफिकेट चाहिए। लास्ट जो 6 मंथ का कोर्स हो, कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपको 6 मंथ का होना चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है। तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू भी होगा। इसमें आपको इसमें परीक्षा पास करने के लिए आपको 40% ऑब्जेक्टिव में रिटन टेस्ट में लाना अनिवार्य है। उसके बाद 90% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग स्पीड में। उसके बाद 85% एक्यूरेसी होना चाहिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट में। 30% का आपका इंटरव्यू रहेगा। ख्याल रखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें 30% इंटरव्यू में नंबर लाना जरूरी है। आइए अब सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा विषय पूछा जाएगा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का भी इसमें नॉलेज होना ज़रूरी है। कंप्यूटर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर बेसिक हार्डवेयर, इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेटवर्किंग के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आपका जो टाइपिंग होगा वो रेमिंटन गेल या मंगल फॉन्ट पर होगा, न कि कुर्ती देव पर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेमिंटन गेल पर ही या मंगल फॉन्ट पर आपका टाइपिंग लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि देयर शैल नॉट बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द रिटन टेस्ट। यानी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप पूरा बना सकते हैं उसको। आइए अब जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी कितना होगा। जो बीसी ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होगा उनका फॉर्म फ़ी होगा 1,000 रुपया। और जो एससी एसटी ओएच का मतलब होता है जो फिजिकल हैंडीकेप्ट हो, उनका 500 रुपया लगेगा। इसमें आप पेमेंट ऑनलाइन मोड पर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप 4 जगह दे सकते हैं। इसका एग्ज़ाम पटना में होगा, मुजफ्फरपुर में भी होगा, पूर्णिया में भी होगा, गया में भी होगा। आप जहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस दे करके आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आप जब फॉर्म भरिएगा तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है स्कैनड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज, आपको फ़ोटो चाहिए, कलर रंगीन फोटोग्राफ आपका चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए। इसके बाद डिमिसाइल सर्टिफिकेट इन एप्लीकेबल,
यानी निवास चाहिए, जाति भी चाहिए। एप्लीकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, यानी आपको पिछले 6 महीने में किसी भी एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है उसका भी होना अनिवार्य है। उसके बाद फोटो का साइज 50 KB से 80 KB के बीच होना चाहिए, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द साइज डॉक्यूमेंट शुड बी मिनिमम 100 kg, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा उसका साइज 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए।